नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको अवगत कराएंगे आज़ादी के बाद का भारत, जिसमें हम आपको 1947 से 1964 के बीच नेहरू काल, जिसमें देशी रियासतों का एकीकरण, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर, नेहरू का समाजवाद, शरणार्थियों की समस्या, राज्यों का पुनर्गठन, सांप्रदायिक हिंसा, पुर्तगाली उपनिवेशों का विलय, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, 1971, नेहरू की विदेश नीति, पंचशील का सिद्धांत, भूमि सुधार, नेहरू के बाद का भारत, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, हरित क्रांति, अर्थव्यवस्था, इंदिरा गांधी जी, आपातकाल, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत पाकिस्तान का युद्ध, बंगाल का अस्तित्व, राजीव गांधी 1985 से 1989, नरसिम्हा राव, नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, विदेश नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड, नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3। इन सब का विस्तार से विवरण हम आज हमारे इस अध्याय में करेंगे। देशी रियासतों का एकीकरण 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, जिसमें आम सहमति और सामंजस्य का वातावरण हो, एक प्रमुख चुनौती थी। संपूर्ण भारत का अविभाजित भारत में 2/3 भाग देशी रियासत के रूप में अपने स्वरूप में बना रहा। देशी रियासत संपूर्ण भारत का विभाजन के बाद किस भाग में समायोजित होगा, इसको लेकर भी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों के शासकों को बार बार यह आश्वासन दिया कि सर्वोपरि सत्ता तथा उनके पारस्परिक संबंधों की ऐतिहासिक प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए उनकी सहमति प्राप्त किए बिना भारत की व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी किसी नवीन सरकार के अधीन उन्हें नहीं लिया जाएगा। 1920 से 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलनों के नेता बगैर किसी दल के अपने व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों के माध्यम से लोगों को निरंतर जागरूक करती रही थी, जिस कारण देशी रियासतों में भी देश की स्वतंत्रता के प्रति एक विशेष लगाव था। 3 जून 1947 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने पुनः स्पष्ट किया कि भारत के विभाजन के संबंध में उनके प्रस्ताव केवल ब्रिटिश शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे। यही कारण है कि अनेक देशी रियासतों ने इसका यह अर्थ लगाया कि अब वे भी स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन माउंटबेटन योजना में अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया कि भारत व पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और देशी रियासतों को किसी एक में शामिल होना अनिवार्य है। इस निर्णय का कुछ बड़ी देशी रियासतों ने विरोध किया। इस समस्या पर विचार करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों के नेताओं की बैठक 13 जून 1947 को हुई थी। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने देशी राज्यों के पृथक रहने की नीति का विरोध किया था, लेकिन जिन्ना ने उनके अलगाव की नीति का समर्थन किया। इस बैठक के अंत में यह निश्चय किया गया कि देशी राज्यों से संपर्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार एक नए विभाग की स्थापना करे। इस तरह 25 जून 1947 ईस्वी को अंतरिम सरकार ने एक पृथक रियासती विभाग स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में करने का निश्चय किया था। 5 जुलाई को इसकी स्थापना होने पर सरदार पटेल ने वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पूर्व हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत अथवा पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लिया।
देशी राज्यों के भारत विलय का कारण बहुत कठिन था। लगभग 562 देशी राज्य अविभाजित भारत के अनेक भागों में फैले हुए थे। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्याओं को सुलझाने में सहायक तत्व। कम समय में देशी रियासतों की एकीकरण से जुड़ी निम्न समस्याओं का सुलझाव किया गया। नंबर 1, विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित देशी रियासतों के शासकों ने स्वतंत्र रहना अपने अस्तित्व और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए खतरा माना। नंबर 2, भौगोलिक और आर्थिक तत्व भी रियासतों को भारतीय संघ में मिलने के लिए जिम्मेवार थे। स्वतंत्र रहकर देशी शासक अपने अधीन प्रदेशों में यातायात, व्यापार और व्यवसाय का विकास नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में विकास की आवश्यकताओं के लिए संपूर्ण देश को एक प्रशासनिक इकाई माना जाता था। 1947 तक ब्रिटिश प्रांतों और अन्य क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया की समन्वित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया गया। इसलिए विभाजन के बाद देशी रियासतों के शासकों के लिए पृथक रहना असंभव था। सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासत स्टेटस विभाग ने उत्साहजनक रूप से अपने कार्यों को संपादन किया। सरदार पटेल और उनके सचिव मेनन ने देशी रियासत के राजाओं तथा उनके मंत्रियों के साथ कई बार भेंट की और उनके सभी प्रकार के संशयों का समाधान किया। पंडित नेहरू की अप्रत्यक्ष भूमिका भी सराहनीय थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैसे उर्मिला फडणवीस की देशी रियासतों में तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों और जनमत को देखते हुए शासकों के सामने जनता की इच्छा का आदर करने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान रियासतों ने भी जागरूकता का विस्तार कर दिया था। इन देशी रियासतों में विलय के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई आई, उन्हीं में से एक है जूनागढ़ रियासत। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले ही सरदार पटेल ने सभी देशी राज्यों को चेतावनी दी थी कि यदि उनके शासकों ने भौगोलिक, आर्थिक स्थिति तथा जनता की इच्छा की चिंता न करते हुए स्वयं को स्वतंत्र करने की गलत कोशिश करेगा, यह एक आत्मघाती निर्णय होगा, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जूनागढ़ की सीमा थी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय ने भारत में मिलने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखा। 15 अगस्त को नवाब ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की। इस निर्णय के पीछे मुख्यतः 2 कारणों को माना जाता है। नंबर 1, नवाब की विलासिता और आक्रमणीयता और उसके दीवान शाहनवाज खान के पाकिस्तान के साथ गांठ-साठ। जूनागढ़ के साथ साथ मानवंदर और मांगरोल की समस्याएं जुड़ी थी। मानवंदर का कुल क्षेत्रफल 100 मील था। उसके तीनों ओर जूनागढ़ तथा उत्तर में गोंडल राज्य था। मांगरोल का इलाका पोरबंदर तथा जूनागढ़ के बीच स्थित है। मांगरोल के 21 गांव पर जूनागढ़ का अधिकार होने के कारण वहां का शेख जूनागढ़ की अधीनता मानता था। उसने भारत के साथ सम्मिलित समझौते पर इस शर्त पर हस्ताक्षर किए कि उस पर जूनागढ़ का प्रभुत्व न रह सके, लेकिन जूनागढ़ के नवाब के दबाव में वह समझौते से मुकर गया। मानवंदर को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया और इस कारण इन सब क्षेत्रों में पाकिस्तानी आकर हिंदू जनता को कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। जूनागढ़ के राज्य की सीमा कहीं पर भी पाकिस्तान से नहीं मिलती थी। साथ ही जूनागढ़ पाकिस्तान से दूर होने के कारण वह अपने आर्थिक स्थिति को संचालित नहीं कर सकता था। इसके अलावा नवाब ने अपनी प्रजा, जिसमें हिंदुओं का बहुमत था, उसकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी। काठियावाड़ के क्षेत्र की जनता और उसकी एकता के लिए भी यह एक आघात था, क्योंकि इस राज्य में सोमनाथ का मंदिर और अनेक हिंदू तीर्थ स्थान थे। जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलना एक गंभीर चुनौती बनता हुआ जा रहा था। सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब जूनागढ़ की जनता ने नवाब के अत्याचारों से बचाने के लिए भारत सरकार से अपील की।